लेकिन इनकी शादी पे आपने लाजमी आना। थैंक यू। देखो चाचू के लिए शेर लिखे। चाचू आप पानी पिए, चाचू परेशान हो गए। नहीं परेशान नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जो है ज़रूर। उन्होंने तैयारी कर ली है रन मुरीदी करने की, और सबसे अच्छा जो पेशा है वो रन मुरीदी का ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बल मतलब कि अगर आप रन मुरीदी में कामयाब हैं तो बस फिर आप समझें कि आप कामयाब हैं, वरना जो है वो आपकी ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना अजरन रहती है बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब के पाक नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों दिलजेब आकाश की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जो हॉलीवुड की फ़िल्मों से मुतासिर होकर अपनी घर की छत को छत नहीं कहूँगा, एक गार्डन कहूँगा, एक बाग कहूँगा, एक फूलदार छत कहूँगा जहाँ पर गुलाब के फूल ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे ये खुद मुस्कुरा रहे हैं। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसे इंजीनियर जिन्होंने हॉलीवुड की फ़िल्मों से मुतासिर होकर अपनी घर की छत को रूफ गार्डन में तब्दील कर दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान हैदर, जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। पेशे के से ये एक इंजीनियर हैं। मज़ीद इन्हीं की ज़बानी जानते हैं तमाम कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दिलजेब भाई? आप ठीक हैं? भाई आप कैसे हैं? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बड़ा अच्छा आपका एक अंदाज़ है, बड़ा जब भी मिलते हैं मुस्कुराते रहते हैं। और ये पूरी छत को जो है आपने एक बड़ा प्यारे से गार्डन में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर सब्ज़ियाँ भी हैं, यहाँ पर फ्रूट्स भी हैं, और ख़ास तौर पे हमने यहाँ से जो है शलजम खाए हैं, बड़े मज़ेदार थे। क्योंकि उस्मान भाई से हमारी बात, उन्होंने कहा शलजम जो है इस वक्त हमारे तैयार हैं, तो इन्होंने जो वो शलजम थे वो बनवाए और बड़े मज़े से हमने वो खाए। आपको पता है कि खाने पीने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। उस्मान भाई, सबसे पहले ये बताइएगा हॉलीवुड की फिल्में क्यों देखते हैं? सर, कोई क्रिएटिव स्टोरी हो इसी तरह की, जैसे स्मार्ट रूफटॉप थीम पार्क है, तो वो कहीं से भी मिल जाए, बेशक वो हॉलीवुड हो, बेशक वो कहीं और हो, तो वो मैं बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। कोई इनोवेटिव चीज़ हो, कोई जिससे आपको सोसाइटी का भी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का फ़ायदा हो, सोसाइटी का फ़ायदा हो, पर्सनल फ़ायदा हो, लोगों का फ़ायदा हो, बेशक वो डॉक्यूमेंट्री हो, बेशक वो नेटफ्लिक्स हो, तो मैं बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। ये आइडिया कैसे आया? कैसे आपने सोचा कि यार ये बाहर के ममालिक में जो है ऐसा होता है और मैं इसको स्पेशली ऐसे करूं? ये बेसिकली जो है लॉकडाउन के दौरान मुझे जहन में था कि कुछ इस तरह की चीज़ करनी है, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि क्या करना है। तो लॉकडाउन के दौरान जो है बेसिकली ये मुझे आइडिया आया था, और एक मुझे लीड मिली थी सोशल मीडिया से, तो उसको फिर मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया और उसका फिर एक इनिशियल प्रोटोटाइप बनाया। वो मेरा यहाँ पर कामयाब हो गया। ग्रीन ग्रॉसिंग मैंने की थी। उसके बाद फिर इसका मैंने पूरा लैंडस्केपिंग की डिज़ाइन करवाया, और उसको जो है फिर रूफ़ की प्रूफिंग करवाई, और फिर एक चल जो है वो एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट मल्टी डिमेंशनल फीचर्स के साथ, जिसमें स्मार्ट इरिगेशन भी है, गज़ीबो भी है, बारबेक्यू भी है, किचन भी है, फाउंटेन्स भी हैं, प्लांटर्स भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं, सब्जियां भी हैं, और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम भी है। तो एक ये मल्टी डायमेंशनल जो है वो एक काम था जिसको मैंने जो है फिर वो इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इसके साथ साथ हम कुछ राज से पर्दे भी उठाएंगे, कुछ ऐसे राज भी आपको बताएंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे। आपने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिनमें सिर्फ इन्होंने ये बताया कि मैंने इसको कैसे शुरू किया, लेकिन इसकी असल वजह जो है वो आप हमारी इस वीडियो के तवस्सुल से जानेंगे कि ये जो तमाम एरिया बनाया गया है ये इन्होंने अपने होने वाली वाइफ के लिए बनाया है। और मज़ीद इनसे जानते हैं कि कैसी मोहब्बत और कितना प्यार कि वाइफ के लिए पूरे का पूरा जो है बागीचा ही उठा के इधर रख दिया, गार्डन बना दिया। और मज़ीद इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जी, इसमें तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर वाइफ को खुश रखोगे तो बंदा फिर खुश रहता है। तो लेट्स से अभी फ्यूचर में इंशाल्लाह जो है जो भी होगा तो बहुत इंशाल्लाह अच्छा होगा। यानी इन्होंने तैयारी कर ली है रन मुरीदी करने की, और सबसे अच्छा जो पेशा है वो रन मुरीदी का ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। बल मतलब कि अगर आप रन मुरीदी में कामयाब हैं तो बस फिर आप समझें कि आप कामयाब हैं, वरना जो है वो आपकी ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना अजरन रहती है बहुत ज़्यादा। यानी इन्होंने पहले सोच लिया है कि हम जो है रन मुरीदी करेंगे, और बीवी के लिए स्पेशली इन्होंने, क्योंकि इन्होंने हमें बताया ऑफ कैमरा, लेकिन मैंने वो राज आपके सामने फाश कर दिया। इसलिए किया कि ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो इनकी पहले जो स्टोरियाँ देखी हैं उन्होंने उसमें जो है ये बात नहीं बताई कि ये तमाम जो काम है मैंने अपनी वाइफ के लिए किया, होने वाली वाइफ के लिए, जो अभी होने वाली है, इनकी मंगनी हो चुकी है। उन्हें पार्क में घूमने का बहुत शौक़ था, और वो अब जो उनके घर के पास पार्क था, अमूमन जो है इनकी मुलाकात भी वहीं पर होती थी इनसे।
और इन्होंने सोचा यार चलें, मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ और घर की छत पर बना देता हूँ, एक तो टाइम भी बचेगा और दूसरा जो है मेरी वाइफ खुश भी हो जाएगी और नाराज़ भी नहीं होएगी, क्योंकि अगर वाइफ नाराज़ हो जाए तो रात को खाना नहीं मिलता। देख ले, ट्रेनिंग मिल रही है आपको सर, ट्रेनिंग ये साथ साथ तो बिल्कुल अभी जैसे कहते हैं ना, वो इंटर्नशिप चल रही है, इंटर्नशिप पीरियड चल रहा है और इंशाल्लाह जो है इंटर्नशिप में बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी रहेगी, आगे जॉब भी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल आपको साथ साथ बताऊँ कि जितनी घास है ये स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट की गई है और इतनी दूर से वाइफ के लिए कोई जिगर वाला ही कर सकता है, बल्कि मैं कहूँगा दिल वाला। जिगर वाले की तो बात ही खत्म होगी, दिल वाला कर सकता है। कहते हैं ना कि दिल वाले लेके दुल्हनिया, तो वही स्टोरी जो है ना, वो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कोई इम्प्लीमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपने सारा वाइफ के लिए कर लिया, किचन में वाइफ आपकी जाएगी, रोटियां तो पकानी पड़ेंगी। नहीं, उसका भी हमने इंशाल्लाह बंदोबस्त किया हुआ है। ऐसी मैं एक दो काम मज़ीद कर रहा हूँ कि वो भी इंशाल्लाह नहीं करना पड़ेगा, वो भी आर्टिफिशियली जो है वो मैं एक दो चीज़ें अरेंज कर रहा हूँ, तो बस खाना पड़ेगा, बनाना कुछ नहीं पड़ेगा। वैसे हमने इनको दिखाया कि ये जो है खुद बारबेक्यू जो है बना रहे थे, क्योंकि हम आए हैं और जब हम कहीं जाते हैं तो खा पी के ही आते हैं, आपको पता तो है सबको। और इन्होंने स्पेशली हमें कहा था कि भाईजान आपने परेशान नहीं होना है, बारबेक्यू मैं खुद रेडी कर रहा हूँ और मैं आपको खिलाऊंगा, साथ में शलजम। आए हाय क्या मज़ा आ गया शलजम। बिल्कुल, अब आगे सीज़न आ रहा है। पिछले साल जब आए थे तो उस टाइम बिल्कुल रेडी थे, तो हमने बड़ा इंजॉय किया था। तो इंशाल्लाह इस बार भी, क्योंकि सीज़न बस अभी ये दिसंबर में, आई थिंक दिसंबर में वो उगते हैं, तो अब इनकी इंशाल्लाह हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे दोबारा। ये बताइएगा, इस वक्त आपके पूरी छत के ऊपर कितनी मालियत का ये तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, ये पहले हमें बताएं। इस पे तकरीबन जब इतना कॉस्ट आई नहीं थी, क्योंकि मेरा अपना प्रोडक्ट है, उसमें 3.5 लाख के करीब टोटल आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, डिज़ाइनिंग भी, सारा मटेरियल सब कुछ। तो ये एक किनाल की ये रूफ़ है, तो इसमें तकरीबन 3.5 लाख के करीब जो है वो एक्सपेंस आया था। अच्छा, ये बताइएगा इस छत के ऊपर कौन कौन सा फल लगा हुआ है और कौन कौन सब्ज़ी लगी हुई है। जी, यहाँ पर अनार है, लेमन है, यहाँ पर ग्रीन टी भी अभी मैंने लगाई है, और इधर यहाँ पे शलजम, गाजरें और आपका धनिया, पुदीना, और जिसे कहते हैं कि मेथी जो है वो भी यहाँ पर जो है वो हमने लगाई थी। तो बड़ी अच्छी तरह, और फूलों में गुलाब भी है, और अनार स्पेशली जो है वो यहाँ पर उगते हैं, बड़े मतलब कि अच्छे अनार जो है वो यहाँ पर उसकी जो है वो प्लांटेशन होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के फल, फूल और सब्जियाँ जो है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, एक यहाँ पर ऐसा भी दरख्त लगा हुआ है जो सहराई दरख्त जिसे कहते हैं, जो अमूमन जो है सहराओं पे होता है, खुशक इलाकों में होता है। तो वो हमने देखा है कि खज्जी का दरख्त लगाया हुआ है, जिसे हम उर्दू में खजूर कहते हैं, कुछ लोग खज्जी कहते हैं, और ये जो होता है ज़्यादातर सहराई इलाकों में होता है, रेगिस्तानों में होता है। लेकिन आपने छत पे इसको कैसे इम्पोर्ट? इसका बेसिकली मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ, तो इसकी मैंने स्टडी की थी, रूट की जो आपकी डायमेंशन होती है ना, तो आपको बस 2 फुट का मड आपको देनी पड़ती है, तो ये आपको ईजिली जो है वो ग्रो कर जाता है। तो यही मतलब कि हमने यहाँ पर किया था, तो जिसकी वजह से माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है वो ग्रो हुआ था खजी जो है। अच्छा, अपने घर वालों को बता दिया कि भाभी के लिए आपने स्पेशली करवाया? जी, बहाना तो आपने लगाया होगा जी, मैंने बड़ा अच्छा इंजीनियर वाला काम कर रहा हूँ, मैंने करवा लिया। नहीं, अभी जैसे कहते हैं ना, टेक्निकल मैंने रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह जब शुरू होगा तो फिर सारों के सामने आ जाएगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये तो अभी पता चल जाएगा ना, अभी जो आप, हाँ, आपके प्रोग्राम से जो है वो बिल्कुल एक ऑन एयर हो जाएगा, तो अल्लाह करे इंशाल्लाह। हमारी भाभी भी आपको देख रही हैं, तो अब भाभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस रेडी है, सेट रेडी है, प्रोग्राम शुरू हो, बस पार्टी शुरू हो, शादी के लिए बेताब हैं। पंजाबी से कही थे ना, नहीं काले हुए पे तावला कहते हैं, तावला उर्दू में काली पई है। हाँ, मतलब कि इतनी भी काली नहीं है, लेकिन वो सेट रेडी है, जब भी अल्लाह करेगा तो हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरे रंग तो थोड़ी जी हल्की काली है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये बताइएगा कि भूख बहुत लगी हुई है मुझे। बारबेक्यू रेडी है? नाज़रीन यकीन करें, बातें करी जा रही हैं, उन्होंने अभी तक ना ये नहीं कहा कि भाईजान बारबेक्यू रेडी है, खा लेते हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह, लेट्स स्टार्ट इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपसे और भी बातें पूछूंगी, ऐसे आपको थोड़ी जान दूंगा। ये बताइएगा कि घर वालों की तरफ से क्या रिस्पांस आया जब आपने ये तमाम चीज़ें शुरू की? क्योंकि जब हम किसी हल्की सी कोई चीज़ को छेड़ते हैं ना, तो यार लगता है कि यार ये भी मैंने छेड़ तो दिया, इसको ख़त्म मैं कैसे करूँगा, और घर वाले परेशान होंगे। ये अल्लाह का शुक्र है, मेरी एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने क्वालिटी मुझे दी हुई कि मैं जो भी काम करता हूँ, मैं माशाल्लाह अपनी कंपनी भी चला रहा हूँ, मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बाकी भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी काम मैं करता हूँ कोशिश होती है उसको मैं वाइंड अप करूँ। तो ये जब शुरू किया था कि नया प्रोडक्ट था, यहाँ पे किसी ने किया नहीं हुआ, एक नई चीज़ ही पता नहीं था, कहते जी यार छत गिर गई तो फिर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आए।
तो लेकिन मतलब कि ये माशाल्लाह जब मैंने शुरू किया तो अल्लाह पाक पर भरोसा था और काम का जो है वो क्वालिटी के साथ जो है वो मैंने स्टार्ट करवाया। तो बिल्कुल डिफ़िकल्टीज़ आई थी, लेकिन अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 महीनों में हमने इसको वाइंड अप कर लिया था। बड़ा अच्छा वाइंड अप किया था। आज बिल्कुल बड़ा अच्छा वाइंड अप किया था। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आप मेरे इर्द गिर्द लाइटिंग देख रहे होंगे, मेरे कैमरे में आपको लाइटिंग नज़र आ रही होगी। बैक पे बड़ी प्यारी सी जो लाइटिंग भी है, इसके पीछे कैंडल लाइट डिनर के लिए भी उन्होंने पूरा प्रोग्राम बना रखा है कि ये वहाँ जाए, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना शर्मो ना शर्माई। यहीं पे बीवी के साथ जो है बारबेक्यू मज़े मज़े के पकवान बनाए जाएंगे और भतीजों को कहा जाएगा चलो शाबाश नीचे। और अभी जो है यहाँ पर हम कैंडल लाइट डिनर करेंगे, कोई अच्छी मीठी मीठी बातें भी होंगी, ऐसी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने मंजर कशी खींच दी है, तो जिसे कहते हैं ना मेरा इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ गया है इसमें। तो बड़ी ज़बरदस्त आपने मंजर कशी खींची और इंशाल्लाह ज़रूर ऐसे ही होगा और अल्लाह खैर करे कि इससे भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, तमाम बातें तंज़ो मज़ा की जो बातें हैं इनके साथ हमने की हैं, इनकी परमिशन से की हैं। तो नाज़रीन आप इस वाले से क्या राय रखते हैं कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इंटरव्यूज़ तो आपने इनके काफ़ी सारे देखे होंगे, लेकिन ये इंटरव्यूज़ जो है सबसे अलग सबसे जुदा है और कमेंट करके लाजमी बताइएगा, अपनी राय से हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। इसके साथ में मेज़बान दिलज़ेब आकाश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा आपका हमें नासिर हो, लेकिन इनकी शादी पर आपने लाजमी आना। थैंक यू। देखो चाचू के लिए शेर लेके, चाचू आप पानी पिए, चाचू परेशान हो गए। नहीं परेशान नहीं, लेकिन इंशाल्लाह जो है ज़रूर सारे इनवाइट होंगे और एक अच्छा जो है वो इवेंट इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। आपके जो भतीजे इस वक्त रेडी है, नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि जितना मैं करूँगा लंबा होता जाएगा इंटरव्यू और आप बोर हो जाएंगे। अल्लाह निगहबान।